नमस्कार दोस्तों, मैं अमन, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका साथी एक बार फिर से आ चुका हूँ अपने कहानियों की सीरीज 3 कहानियों के अध्याय 3 प्रियंका का पल लेकर। अब तक आपने सुना रॉनी को एक दिव्यांग स्कूल में ट्रेनर की नौकरी मिल जाती है। अपने अतीत के दर्द को दिल में छुपाए हुए और अपने जख्मों को भरने के लिए उसने सभी से एक दूरी बनाकर रखना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे ही सही, लेकिन उसकी जिंदगी पटरी पर लौटने लगती है। पायल और दूसरे ट्रेनर के संग उसकी अच्छी बनने भी लगती है। वो मिलता तो सबसे था, मगर किसी के भी साथ भूलता नहीं था। अपने मन की बात वो अब भी मन में ही रखता था। अब सुनते हैं आगे की कहानी। उन्नीस में एक फिल्म आई थी जिसमें रोमांस के किंग शाहरुख खान, करिश्मा कपूर, माधुरी दीक्षित और अक्षय कुमार इत्यादि कलाकार थे। आप समझ तो गए होंगे कि मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपको फिल्म की कहानी नहीं सुनाने वाला, क्योंकि आप में से बहुत से लोग जो मेरी उम्र के होंगे उनका बचपन ही इस फिल्म के गाने सुनकर बीता होगा। बात यहाँ उस फिल्म के एक डायलॉग की है, जिसमें शायद माधुरी जी कहती है, जब आप प्यार से दूर भागते हैं ना, तो प्यार आपको खुद ही ढूंढ लेता है। या शायद ही ऐसी कोई बात कही थी। मेरे साथ भी यही होने वाला था। अभी तक मेरी सभी ट्रेनर के साथ व्यावहारिकता वाली दोस्ती हो चुकी थी। खास तौर पर पायल और मैं अच्छे दोस्त बन रहे थे। मैं सचेत था कि मुझे दोस्ती से आगे का कोई भी रिश्ता नहीं करना है। वो भी ये बात अभी तक समझ चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। तभी हमने उस रास्ते के बारे में कभी सोचा ही नहीं। इसी बीच इंदु की शादी तय हो गई और उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। उसके स्थान पर एक नए ट्रेनर की जरूरत महसूस हो रही थी। 2 हफ्तों के अंदर ही एक नई ट्रेनर मिल भी गई। चूंकि प्रिंसिपल सर का कहना था कि रखेंगे तो लेडी ट्रेनर ही, इसीलिए उन्होंने प्रियंका को चुना। प्रियंका पांडे नाम था उसका। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसके पहले की दोनों कहानियों में मैंने कभी भी किसी किरदार का पूरा नाम नहीं लिया, मगर इस बार मैं हर किरदार का नाम और उपनाम दोनों ले रहा हूँ। ऐसा क्यों? ऐसे इसलिए क्योंकि अब मैं थोड़ा ज्यादा परिपक्व हो गया हूँ। लोगों को समझने और परखने भी लगा हूँ। और सबसे बड़ी बात, जिस स्थान पर मैं नौकरी कर रहा हूँ वहाँ आपका चरित्र बहुत मायने रखता है। आपके चाल चलन का असर सीधे बच्चों पर पड़ता है। मैं यहाँ पहले जैसी लापरवाही और मुचला व्यवहार बनाए नहीं रख सकता था। यहाँ आपको अपने पूरे नाम से या फिर उपनाम से ही पुकारा जाता है। वैसे भी किसी को भी सम्मान देने में हमें कोई नुकसान तो नहीं होता। हाँ, एक और वजह है इसके पीछे जो आपको आगे चलकर पता चलेगा। प्रियंका जब स्कूल में आई तो बाकी के सभी ट्रेनर उसके साथ घुलने मिलने लगे। बल्कि अनिल और संजय सर तो उसे इम्प्रेस करने के लिए अपनी पूरी जी जान तक लगा दिए थे। पर उसकी नजर मुझ पर पड़ी। ये तो बिल्कुल ऐसी वाली प्रतिक्रिया थी, ये कौन है जिसने भू को पलटकर नहीं देखा। सभी जेंट्स ट्रेनर से भाव पाने वाली लड़की को मेरी उदासीनता बेचैन कर गई थी। पहले कुछ दिनों तक मुझे बारीकी से समझने की कोशिश करने के बाद भी जब उसे मेरी तरफ से कोई हलचल दिखाई नहीं दी, तो उसने पायल से मेरे बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। पायल ने उसे मेरी प्रकृति के बारे में पूरे विस्तार से समझा दिया।
और साथ ये भी बता दिया कि मेरे ऊपर ट्राई करने का कोई फायदा नहीं होने वाला, मैं उसे घास में नहीं डालूंगा। वो सही भी थी, बेशक मैं ऐसा ही करता अगर प्रियंका वैसी नहीं होती जैसी कि वो असल में थी। दिखने में ठीक ठाक और मुझसे भी ज्यादा पढ़ी लिखी प्रियंका की सीरत उसके सूरत से बिल्कुल अलग थी। उसके भी चारों तरफ एक अनदेखा सा आवरण था जो किसी और को दिखाई नहीं देता था, और यही हाल मेरा भी था। हम दोनों की आंखें बहुत कुछ बोलती थी, मगर उसे महसूस कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। हम दोनों के ही अंदर बहुत सारा लावा भरा हुआ था जो कि बाहर आना चाहता था, मगर कभी किसी ने उसे निकलने का मौका ही नहीं दिया। जब पहली बार मैंने उसे देखा तो उसने पीली रंग की सलवार सूट पहन रखी थी। गहरी काली आंखें, लंबे सुनहरे बाल, हल्के पिंक कलर की होठ लाली, दाएं हाथ पर घड़ी और बाएं हाथ में पर्स थामे वो प्रिंसिपल के कमरे से निकल रही थी। हम एक दूसरे के रास्ते में आ गए थे और एक दूसरे को जाने का रास्ता देने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसने ही मुझे आगे जाने का रास्ता दे दिया। मैं इतने समय में ही उसे पूरी तरह से देख चुका था, मगर उसे समझने नहीं दिया। पता नहीं उसने मुझे सही से देखा या नहीं, पर कुछ कहा नहीं। लंच में प्रिंसिपल सर ने उसका सबसे परिचय करवाया, मगर इससे पहले कि वो मुझ तक आते मैं स्टाफ रूम से बाहर निकल गया। यहीं से उसके मन में मेरे लिए बेचैनी और बढ़ने लगी। कुछ अजीब तो मेरे साथ भी हो रहा था, लेकिन क्या पता नहीं। कभी भी वो मेरे आसपास होती तो मुझे उसके होने का एहसास होने लगता। हम दोनों में कुछ तो था जो हम दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच रहा था। जब भी कभी मेरी और उसकी नजरें टकरा जाती तो 2 पल के लिए हम दोनों स्तब्ध हो जाते। ये अजीब था, क्योंकि ये एहसास मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। इससे पहले भी मैं कई लड़कियों से मिला था, चाहे वो पाखी हो, सानिया हो या फिर कोई और ही क्यों ना हो। अब इस स्कूल की बात ही कर लो। यहाँ भी पायल थी, बिंदु थी, रंजीता थी और भी 1-2 लड़कियां थी, और बाकी तो आती जाती भी रही, मगर पायल को छोड़कर मैं किसी और के साथ बात भी नहीं करता था। पायल के साथ भी मुझे कभी इस तरह का एहसास नहीं हुआ जैसे इसके सामने आने से ही होने लगता था। मैं जब भी उसे देखता मुझे लगता कि इस लड़की के अंदर भी एक तूफान छुपा हुआ है जो बाहर आने को बेताब है। मुझे उसके हंसते चेहरे के पीछे का दर्द साफ दिखता था, पर क्या उसे भी यही सब दिखता होगा? बस यही सोचकर मैं अपने आप को काबू में रख लेता था। खुद को फिर से उसी रास्ते पर चलने से रोकने का अथक प्रयास मेरे अंदर चलता रहता था। हाल तो उसका भी कुछ ऐसा ही था। उसे भी पहले दिन से मुझ पर जाने कैसे और क्यों आकर्षण हो गया। एक दिन मुझे ये बात पायल ने बताई भी। उसने मुझसे पूछा कि पिछले 6 महीनों से तुम दोस्त है ना, अगर तुमने कभी मुझे यह तक नहीं बताया कि तुम इतने गुमसुम क्यों रहते हो। मगर उस नई ट्रेनर को 2 दिन में ही अब सारे राज बता दिए। मैंने बड़े आश्चर्य से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या बकवास कर रही है? तू जानती है ना कि मैं किसी से भी बात नहीं करता। और फिर
उससे मैं मिला ही कब? 24 दिन हो गए उसे आए हुए, पर मैंने आज तक उसे हाय भी नहीं कहा। तो मैं उससे भला अपने राज क्या ही कह सकता हूँ। 24 दिन की बात सुनकर पायल और खींच कर बोली, तुम्हें तो उसके आने का दिन तक याद है। जाओ, ये बात मुझे पसंद नहीं आई। कम से कम तुम अपने दोस्त से ये बात तो बता ही सकते थे। खैर, तुमने तो दोस्ती निभाई नहीं, मगर उसने मुझे तुम्हारा हर राज बता दिया है। मैं थोड़ा मुंह बनाते हुए बोला, कहो क्या बताया है उसने? मैं भी तो जानूं कि मेरे कुछ कहे बिना ही उसने कैसे तुम्हें मेरे बारे में बता दिया। मैं इतना कहते ही वो बोली, तुम्हारा दिल टूटा है ना? धोखा खाया है तुमने अपनों से, है ना? तभी तो किसी को अपने पास भटकने तक नहीं देते। जो तुम्हारी आंखें हैं ना, सब बताती हैं। शायद उसने तुमसे बात करते हुए तुम्हारी आंखें पढ़ ली। मैं सन्नसा रह गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये तो बिल्कुल वही बातें हैं जो मैं उसके बारे में सोचता था। तो क्या वो भी मेरे बारे में ऐसा ही सोच रही है?